हेलो लेजेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर रिव्यू के एकदम नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बिहाइव के चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक को समझेंगे। ये चैप्टर भी चैप्टर नंबर 8 की तरह दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 है इवलिन ग्लिनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इसके राइटर का नाम है डेबोरा काउली। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं पिछले वीडियो के करेक्ट आंसर देने को वालों को शाउट आउट देना चाहता हूँ, तो उसे रैंक मत कीजिएगा आप, ठीक है। आप सब ने सही आंसर दिया, बस आपको रैंक नहीं समझना, ओके। वो है इट्स ऑल अबाउट फेरी टेल्स और तान्या पांडे। चलो चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं इवलिन ग्लिनी जो कि म्यूजिशियन है, इजाबेल ग्लिनी जो कि उनकी मदर है, रॉन फॉरबेस एक परक्यूशनिस्ट है। परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है वो इंसान जो कि तबला या फिर ड्रम बजाता है, ओके। जेम्स ब्लेड एक मास्टर परक्यूशनिस्ट है। तो चलो अब स्टोरी में स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी को, ओके। इवलिन ग्लिनी एक स्कॉटिश गर्ल है जिनको म्यूज़िक में बहुत ही इंटरेस्ट है, पर एक कमी है जो कि उन्हें सुनाई नहीं देता, यानी कि वो एक डेफ है। बट उन्होंने कभी भी इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने कभी हार भी नहीं मानी और उसने अपने सपने को पूरे करने के लिए सब कुछ ट्राई किया। जब वो 8 साल की थी तब उनकी मदर इजाबेल ग्लिनी ने उन्हें पहली बार नोटिस किया कि वो डेफ हो चुकी हैं। जब उन्हें पियानो बजाने के लिए बोला गया था लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया था। जब वो 11 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी तब उनके मार्क्स बहुत कम आ रहे थे और उनके हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि उसे आपको स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए। और उसी वक्त उन्हें पता चला कि इजाबेल की जो डॉटर है, यानी कि हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट एवलिन ग्लिनी, वो डेफ हो चुकी है। ये सब पता चलने के बाद एवलिन ग्लिनी को एक स्पेशल स्कूल में डाला गया जिसमें डेफ बच्चों को ही एडमिशन मिलता है। उस स्कूल के अंदर उन्होंने एक बार एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा था। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देता हूँ कि जाइलोफोन एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। उसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स बनी हुई होती है और उसे एक ड्रम स्टिक के साथ बजाया जा सकता है। उसे ड्रम स्टिक तो नहीं बोल सकते लेकिन वो किसी तरह की स्टिक ज़रूर होती है, ओके। जब उसने उस जाइलोफोन को बजाने की कोशिश की तब उसके बहुत सारे टीचर्स ने उसे मना किया कि नहीं, ये तुमसे नहीं होने वाला। लेकिन एक परक्यूशनिस्ट जिसे लगा कि ये बिल्कुल बजा सकती है, उसका नाम था रॉन फॉरबेस। उन्होंने उसे सपोर्ट किया और एक गोल्डन वर्ड्स का एक सेंटेंस बोला जो कि उनकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हुआ। उन्होंने कहा कि अपने कान से म्यूज़िक को सुनने की कोशिश मत करो बल्कि किसी अलग तरीके से सुनने की कोशिश करो। ये सच में उसके लिए गोल्डन वर्ड्स की तरह साबित हुए। जब उन्होंने फाइंड कर लिया कि वो सच में म्यूज़िक को अलग पार्ट से फील कर सकती है तो उन्हें पता चला कि उन्हें म्यूज़िक तो हर एक तरीके से सुन सकते हैं वो, जैसे कि उनके चिक बोन्स में, स्किन में और बालों तक में उन्हें म्यूज़िक सुनने लगा था, जो कि उनके लिए बहुत अच्छी बात थी। जब भी वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस देती थी तब वो अपने शूज़ खोल के जाती थी ताकि वो साउंड को अपने पैरों से फील कर सके। जब वो 16 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी तब उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लिया और वो पूरे यूके में घूम रही थी अपने परफॉर्मेंस देने के लिए। जब इवलिन ग्लिनी 17 ईयर्स के आसपास पहुंच गई थी तब उन्होंने इंग्लैंड के यानी कि लंदन के रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में अपना डेब्यू किया, यानी कि वहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया था। फर्स्ट डे उन्हें बहुत ही नर्वस फील हो रहा था कि आखिर वो कैसे मतलब कि उस जगह पे जाएगी और कैसे परफॉर्म करेगी। पर हुआ क्या, उन्हें बहुत ही ज़्यादा मार्क्स मिले जो कि उस अकेडमी के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स के रिकॉर्ड में आते हैं। 3 साल तक उन्होंने उस कोर्स में compete किया और फिर उसके बाद उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले जो कि उन्हें बहुत ही खुशी हुई उस बात से। फिर उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगा और वो बहुत ही जल्द दुनिया की टॉप पर पहुंच गई और वो मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई और उनको करीब 1000 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे मास्टरी हासिल कर ली थी। हम लोगों को तो बहुत ही कम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होगा, लेकिन देखिए उन्होंने 1000 इंस्ट्रूमेंट्स पे मास्टरी हासिल कर ली, क्या बात है। 1991 में उन्हें रॉयल फिलामोनिक सोसाइटी की तरफ से सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। सोलोइस्ट का मतलब वो इंसान जो कि अकेले परफॉर्म करता है। देखिए कितने महान थे इवलिन ग्लिनी। इवलिन ग्लिनी के बारे में जब पूछा गया तब मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड ने उन्हें कहा कि भगवान ने भले ही उनसे सुनने की पावर छीन ली हो, लेकिन कुछ
ऐसी चीज़ थी जो कि किसी के पास नहीं, जिसे उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जा सके। उन्होंने अपनी उम्र से 2 गुने उम्र वाले लोगों से इतने ज़्यादा अवार्ड जीत चुके थे, जिसने किसी सोचा तक नहीं था कि एक डेफ इंसान इतना कुछ कर सकती है। वो अपने रेगुलर कॉन्सर्ट्स के साथ साथ प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में लोगों को एंटरटेन करने के लिए फ्री में अपने कॉन्सर्ट्स किया करती थी। इतना ही नहीं, बल्कि वो डेफ बच्चों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक यानी कि इंस्पिरेशनल थी। एन रिचिन नाम के एक इंसान ने कहा कि डेफ बच्चों के लिए ये एक बहुत इंस्पिरेशन की भरी हुई एक इंसान है, उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिल सकती है इवलिन क्लिनी से। इवलिन क्लिनी लिपसिंग में बहुत ही एक्सपर्ट थी, जो कि उन्हें बहुत काम की थी, क्योंकि वो सुन तो नहीं सकती थी, लेकिन जब लोग बोलते थे तो उनकी लिपसिंग से ही समझ आती थी कि वो क्या बोलने चाहती है। पर उन्होंने एक दिन बताया हंसते हुए कि जिन लोगों के पास बियर्ड होती बहुत बड़ी बड़ी, उन्हें समझने में उसको मुश्किल होती। इवलिन क्लिनी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि लोग सोचते हैं कि वो डेफ थी, लेकिन तो भी वो परफेक्ट फ्लॉलेसली स्कॉटिश कैसे बोल सकती थी। उसके साथ ही उन्होंने फ्रेंच और जापानीज़ वो भी मास्टर लेवल की सीखी, वो पता नहीं कैसे सीखी। ये तो उनकी बहुत महानता है। हेड्स ऑफ टू इवलिन क्लिनी। चैप्टर ओवर गाइस। ओके, आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। ओके, गुड बाय लेजेंड्स।